बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अमीरुल हसन एडवोकेट एंड यू आर वाचिंग द लीगल थॉट अकेडमी। आज का टॉपिक हमारा इस हवाले से है कि किन जुर्मों की, किन जराइम की FIR नहीं हो सकती और किन जराइम की FIR हो सकती है। याद रखें कि हर जुर्म की FIR नहीं हो सकती। तो अभी देखते हैं कि किन जुर्मों की FIR हो सकती है और किन की नहीं हो सकती। अच्छा, इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि कोग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, कोग्निजेबल ऑफेंस को उर्दू में काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 के सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 और क्लास F में दी गई है, जो कि ये है कि कोग्निजेबल ऑफेंस या काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म ऐसे जुर्म को कहते हैं कि जिसमें पुलिस वारंट के बगैर गिरफ्तार कर सकती है। इन जराइम में पुलिस के पास अथॉरिटी होती है कि वो बगैर किसी मजिस्ट्रेट के वारंट के मुलज़म को गिरफ्तार कर सकते हैं, जबकि इसके बरक्स नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस या नाकाबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म ऐसे जराइम होते हैं कि जिनमें पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये डेफिनेशन सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 और क्लास N में दी गई है ज़ाब्ता फ़ौजदारी के। यानी कि कोग्निजेबल ऑफेंस या काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म ऐसे जुर्म कि जिनमें पुलिस वारंट के बगैर गिरफ्तार करने का इख्तियार रखती है, और नाकाबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म या जिसे इंग्लिश में नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस भी कहते हैं, ये ऐसे जराइम को कहते हैं कि जिसमें पुलिस किसी को गिरफ्तार करने का हक नहीं रखती बगैर वारंट के। उसको ऐसे नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस में किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की ज़रूरत होती है। तो ये था जी कोग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस का डिफरेंस। अब याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ कोग्निजेबल ऑफेंस की FIR हो सकती है, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस की FIR नहीं हो सकती। ये सेक्शन 154 CRPC हमें बताता है कि सिर्फ और सिर्फ कोग्निजेबल ऑफेंस की FIR हो सकती है, यानी कि जिसमें पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अच्छा, हर थाने में 25 रजिस्टर होते हैं। ये बात हमें रूल 22.45 पुलिस रूल्स 1934 बताता है। उसमें पूरी डिटेल दी गई है कि वो 25 रजिस्टर कौन कौन से होते हैं। आपको थोड़ा सा मैं उसमें बता देता हूँ कि जिसमें जो पहला रजिस्टर होता है वो FIR का रजिस्टर होता है। उस पहले रजिस्टर में FIR का अंदराज किया जाता है। तो सेक्शन 154 CRPC के अंडर जो जुर्म कोग्निजेबल होंगे वो उनकी FIR काटी जाएगी। अच्छा, जो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है उनकी FIR नहीं हो सकती, ये मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ। तो उनका क्या किया जाएगा? उनको सेक्शन 155 डील करता है CRPC का, ज़ाब्ता फ़ौजदारी का, जो ये कहता है कि नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस जो है इसकी इत्तला जब उसको मिलेगी तो वो इसको अपनी डेली डायरी में दर्ज करेगी। डेली डायरी जो है इसको स्टेशन डायरी भी कहते हैं, और ये रजिस्टर नंबर 2 होता है, सेकंड रजिस्टर होता है उन 25 रजिस्टरों में से जो हर थाने में मौजूद होते हैं, जिसका भी मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ। अच्छा, जब ये इस इत्तला को, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस की इत्तला को अपनी उस स्टेशन डायरी में दर्ज कर लेगी पुलिस, तो फिर ये इत्तला देने वाले को कहेगी कि जाओ अब आप मजिस्ट्रेट के पास इजाज़त लेके आओ कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करें कि ना करें। तो जब मजिस्ट्रेट साहब इजाज़त देते हैं तब भी पुलिस नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। अदरवाइज़ पुलिस के पास इख्तियार नहीं होता कि वो इसमें इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सके। जबकि इसके बरक्स पुलिस कोग्निजेबल ऑफेंस में बगैर किसी इजाज़त के, कोर्ट की इजाज़त के इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और करती है। यानी कि कोग्निजेबल ऑफेंस की ही FIR होती है और उसमें ही पुलिस बगैर इजाज़त के, कोर्ट की इजाज़त के FIR कर सकती है। और नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में ना तो FIR होती है और ना ही इसमें पुलिस बगैर कोर्ट की इजाज़त के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। तो ये था जी कोग्निजेबल एंड नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस के दरमियान डिफरेंस। और अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि किन जराइम की FIR हो सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ कोग्निजेबल ऑफेंसेस की FIR हो सकती है। उम्मीद है कि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।